आपकी 12 साल से सरकार है। हिंदुस्तान में ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है। हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी, बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है। कभी हम पढ़ते हैं कि सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चल पाता। कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम मनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना। जब तक आप नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगाएंगे, आप किसी विषय पे सोच नहीं सकते। शिक्षा की हालत क्या है? 1 लाख सरकारी स्कूल, सरकारी आंकड़े हैं मनोज भाई, 1 लाख सरकारी स्कूल 12 साल में बंद हुए इस देश के अंदर। किसी हिंदू का खून खौला? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, ये स्कूल कैसे बंद हो गए। सरकारी अस्पतालों की खबरें हम लोग देखते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड के ऊपर, ऑपरेशन मोमबत्ती में होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, ना विश्व हिंदू परिषद वाले का, ना बजरंग दल वाले का। जो बाबा रेडीमेड बंद करवाने के लिए उनका खून खोलता है, वह खून खोलता है उनका। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे चर्च के सामने, वहां जाके दंगे फसाद कराने में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात पे खून नहीं खोलता। आज भी आजादी के 80 सालों के बाद बुंदेलखंड के कई इलाकों में 5-5 किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। कोई नहीं बोलता इस पे, क्योंकि आज राजनीति की चर्चा में ये शामिल ही नहीं है। आप सोचिए, जिस पत्रकारिता की बात अनूप वाजपेयी जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी कर रहे थे, अगर 993 रुपए एक साथ सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया होता, हिंदुस्तान की राजनीति अगर जिंदा होती तो समाजवादी से लेकर वामपंथी तक सारे विपक्ष के लोग आज सड़कों पर होते, और सरकार की हिम्मत नहीं थी 993 रुपए बढ़ाने की। 261 रुपए, बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका। मजदूर दिवस पे जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। सबकी संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो रही हैं। हमें गुस्सा नहीं आता। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको, ये समझ लो आप। उनको ठीक करते करते खुद को ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया है।